हेलो एवरीवन, आज हैं आप ज्ञानवर्धक एमजे चैनल के साथ। और आज मैं हूँ नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट जिसे हम पावर के नाम से भी जानते हैं, एक्सपोनेंट को हम पावर भी कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पावर्स क्या होती हैं। तो पावर्स जैसे कोई भी हमारा नंबर लिखा रहता है, जैसे मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। कोई भी हमारा नंबर है, जैसे मैंने नंबर लिया 2, तो जैसे इस 2 के ऊपर मैंने कोई भी नंबर लिख दी, जैसे मैंने लिखी 3, तो ये 3 ये 2 की पावर हो गई। तो इसे ही हम पावर के नाम से जानते हैं, इसे ही हम पावर कहते हैं। मैं आपको दूसरी कोई डिजिट के साथ लिख के बताती हूँ। जैसे मैंने 7 की पावर 11 लिख दी, तो जो 11 है ना, ये हमारी पावर बोली जाती है। तो किसी भी नंबर के ऊपर लगी हुई नंबर को ही हम पावर कहते हैं। तो इनके हम रूल्स के बारे में जानेंगे कि इनके कौन कौन से रूल्स होते हैं और ये रूल्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो रूल है, आप देख पा रहे होंगे, वो है प्रोडक्ट रूल। तो ये प्रोडक्ट रूल जो है हमारा क्या होता है, तो देखिए जो प्रोडक्ट रूल होता है ना, प्रोडक्ट आप नाम से समझ पा रहे होंगे, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई। तो प्रोडक्ट रूल में हमारा मल्टीप्लाई ही होता है। देखिए जैसे प्रोडक्ट रूल हमारा होता है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। इसमें हमारा क्या हुआ, इसमें हमारी जो पावर्स थी ना वो ऐड ऑन हो गई, यानी कि पावर हमारी जुड़ गई हैं। बेस हमारा सेम रहा बट पावर हमारी ऐड हो गई हैं। तो इसी रूल को हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं और इसी का हम प्रयोग भी करते हैं अपने क्वेश्चंस में। हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें इसका प्रयोग करना होता है। तो प्रोडक्ट लॉ आप लोगों की मुझे लगता है समझ में आ गया होगा क्या होता है प्रोडक्ट लॉ। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। इसे ही हम प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे हमारा इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी होंगे, हम कैसे समझ पाएंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। तो हमारा, जैसे मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ, हमारा क्वेश्चन है 2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3। ये आपको दिख पा रहा हो, ये सेम इसी जैसा पैटर्न का है। इसमें a की जगह 2 है और पावर m है जिसकी जगह 2, और इसमें a की जगह हमारी 2 है और पावर की जगह 3 है। तो सेम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे जैसा हमारा फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले में हमने क्या किया था, फॉर्मूले में जो हमारी पावर्स थी हमने पावर को ऐड कर दिया था। तो इसमें भी हम पावर को वही ऐड करेंगे, तो बेस हमारा सेम रहेगा। बेस हो गया हमारा 2, इसकी पावर क्या है 2 प्लस 3, तो इसे हम क्या कर देंगे ऐड। तो जब हम 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 2 की पावर 5 हो जाती है। तो यही इसका आंसर आ जाता है। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत है, बहुत ही सरल है, आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को कर पाएंगे। बस आपको ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए जो कि है a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल्स टू a की पावर m प्लस n। तो जो हमारा प्रोडक्ट लॉ होता है ना, उसमें हमारी जो पावर्स ऐड हो जाती हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड लॉ की तरफ, जो है हमारा क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ हमारा क्या होता है, देखिए मैं आपको क्वोशिएंट लॉ बताती हूँ क्या होता है। क्वोशिएंट लॉ होता है, जैसे मैंने लिखा a की पावर m अपॉन a की पावर n, उसमें हमारा प्रोडक्ट लॉ में मल्टीप्लिकेशन हो रहा था और इसमें हमारा डिवीज़न हो रहा है। ठीक, तो डिवीज़न में क्या होता है हमारा, जैसे उसमें पावर ऐड हो रही थी तो इसमें पावर उसके ही अपोजिट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, m माइनस n। आप समझ गए होंगे कि प्रोडक्ट लॉ में हमारी पावर जो होती है ना वो ऐड हो जाती है और क्वोशिएंट लॉ में पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो हम इससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन करते हैं जिससे हम आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को कर पाएँ, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए। तो जैसे मैं कोई एक क्वेश्चन एज्यूम कर लेती हूँ, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया 3 की पावर 2 डिवाइड बाई 3 की पावर 1। जिस पे कोई पावर नहीं होती उसे हम 1 कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिख दिया जिससे आप लोग समझ पाएँ। तो इसे हम करेंगे 3 की पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 1। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे मैंने कोई भी क्वेश्चन लिया 7 की पावर 11 इज डिवाइड बाई 7 की पावर 9। कैसे होगा, पावर हमारी सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, 7 की पावर 11 माइनस 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 में से 9 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत हुई होगी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। प्रोडक्ट लॉ में हमको जोड़नी होती हैं, प्लस करनी होती हैं पावर्स को, और क्वोशिएंट लॉ में हमको क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट। बस हमारा बेस जो है, जो आप बेस देख रहे हैं ना, बेस दोनों में सेम होना चाहिए। जैसे इसमें भी सेम था ना हमारे फॉर्मूले में, सेम ऐसे ही क्वेश्चन में जो बेस है
वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बेस कुछ और ही रह रहा है ना, तो ऐसा होगा तो नहीं इसको लगा सकते। इस रूल को तभी लगा सकते हैं जब हमारा बेस जो है वो सेम होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमारा है पावर ऑफ पावर लॉ। पावर ऑफ पावर यानी कि किसी एक चीज़ के ऊपर एक, यानी कि पावर के ऊपर पावर। तो नाम से आप समझ रहे होंगे बहुत आसानी से कि क्या कहना चाहता है। जैसे देखिए जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, जैसे मैं लिखती हूँ ए की पावर m और उसकी भी पावर n। ठीक, मैंने लिख दिया। अब यही हो गया ना पावर ऑफ पावर। देखिए पावर के ऊपर पावर, तो इसमें हमको क्या करना होता है, सिंपली इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसमें इक्वल में हमारा हो जाता है a की पावर m इंटू n। यहाँ आपको दिख नहीं पा रहा होगा ना, इसलिए मैं ये चीज़ नीचे लिख देती हूँ आपके लिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ, क्या होगा हमारा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो सॉरी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा a की पावर m इंटू n। ठीक, पावर्स का ही मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे कोई भी क्वेश्चन आप एज्यूम कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है जो क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ आपको आप वही क्वेश्चन करें। आप अपने माइंड से भी कोई भी क्वेश्चन एज्यूम कर सकते हैं, कुछ भी ले लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ 5 की पावर 4 और उसकी होल पावर 5। ठीक है, सेम ऐसा ही पैटर्न है इसमें, पावर के ऊपर पावर, 4 की पावर के ऊपर 5 है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जैसे हमने क्या किया था, बेस हमारा सेम लिखा रहने दीजिए। पावर, एक पावर है 4, उसमें मल्टीप्लाई कीजिए सेकेंड पावर का 4 इंटू 5। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो पाते हैं 5 की पावर 20, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यही इसका आंसर हो गया। सिंपल है, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी दिक्कत होने वाली है इस चीज़ में। अच्छा, मैं आपको एक और क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे हम कोई भी क्वेश्चन एज्यूम कर लेते हैं अपने माइंड में। जैसे मैंने ले लिया 10 की पावर 2। 10 की पावर 2 ले लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप 10 की पावर 2 ले लेते हैं। 10 की पावर 2 की होल पावर 3। क्या करना है, इसमें मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, मल्टीप्लाई जब होना है तो क्या होगा, तो हम नीचे लिखेंगे 10 की पावर 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3, बात तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कितनी आ जाएगी, 10 की पावर 6 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल है।